Again, welcome all of you on my YouTube channel Skilled Education 313। सबसे पहले सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की, उसमें से एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं जीटीओ टास्क। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर जो भी टास्क आते हैं उनकी हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एसएसबी के साइकोलॉजी पार्ट की वेट, एसआरटी, टेट, पीपीएनडीटी एंड लास्ट सेशन में हमने बात किया था अगेन पीपीएनडीटी के। ठीक, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएसबी में 3 पार्ट्स होते हैं, इंटरव्यू और जीटीओ एंड साइकोलॉजी। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे, उससे पहले साइकोलॉजी कंप्लीट की है, और इस सेशन में हम करने वाले हैं स्टार्ट जीटीओ। जीटीओ के अंदर अगेन डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसा साइकोलॉजी में थे वेट, एसआरटी, टेट, पीपीएनडीटी एंड अदर पार्ट्स एज वेल। इन द सेम वे इस सेशन में भी हम करने वाले हैं जीटीओ की बात। जीटीओ में भी डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं, अभी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी पार्ट्स की एक सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन नहीं करते हुए ब्रीफ डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द जीटीओ टास्क। और इनमें से किसी एक के ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन भी आज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीटीओ टास्क कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के सुपरविजन के अंदर जो ये टास्क होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है जीटीओ ग्रुप, इनमें से मैक्सिमम जो टास्क हैं वो रिलेटेड टू ग्रुप होंगी। मींस आपको अपने ग्रुप में परफॉर्म करना होगा। वो आपकी कौन सी क्वालिटी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि यू आर विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, you are able to do work efficiently, lively in a group or not, how much you are cooperative with your group or not। ठीक, आप सेल्फिश हैं या आप टीम के साथ काम करना इंटरेस्टेड रखते हैं। ठीक, इसमें डिफरेंट टास्क हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन। जीडी के अंदर क्या होगा, आप एक ग्रुप में 8 to 10 मेंबर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे विद योर चेस्ट नंबर। आपको स्क्रीनिंग के बाद चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप बनाए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स। लगभग एक ग्रुप में 8 to 10 जो कैंडिडेट वो रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जीटीओ जो ऑफिसर जो होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो आपको कोई 2 टॉपिक देंगे आपके ग्रुप को, और यू हैव टू चूज 1 टॉपिक आउट ऑफ दिस 2 टॉपिक्स बाय योर ग्रुप बाय डिस्कशन। यहाँ पे आपके जो जीटीओ होंगे वो आपको 30 सेकेंड देंगे और 1 मिनट भी दे सकते हैं टू चूज द टॉपिक आउट ऑफ 2 टॉपिक्स। ठीक, जब आपका ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि आपके ग्रुप को किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, उसके बाद अगेन जीटीओ आपको क्या करेंगे, वो एक जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो बताएंगे और उसके 3 पॉइंट्स बताएंगे। आपको उन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है अमंग योर ग्रुप मेंबर्स। ठीक, अगेन उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक दे दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन का ही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, अगेन सेकंड जीटी फिर होगा सेम टाइम, एट द सेम टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक मिलेगा वो जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स मिले थे उनसे रिलेटेड नहीं होगा, अनदर कोई सेपरेट टॉपिक दिया जाएगा। और अब इस टाइम क्या होगा, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। जैसे फर्स्ट टॉपिक के टाइम पे आउट ऑफ 2 यू हैव टू चूज 1 फॉर जीडी, दिस टाइम ओनली 1 टॉपिक आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको देंगे और उसके 3 पॉइंट्स अगेन देंगे, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है। ठीक,
उसके बाद क्या होगा, जीपीई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसको बोल सकते हैं आप ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप इसको बोल सकते हो, ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज आप इसको जीपीई बोल सकते हैं, और एमपीई ग्रुप या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या होगा, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी और विद लिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, और एज पर योर प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज करनी है उन प्रॉब्लम को कि विच प्रॉब्लम इज मोर डेंजरस, मोर थ्रेटनिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करना है। देयर आफ्टर द यूजिंग ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव टू सोल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और आप जिस वे में होंगे, मीन्स जीपीई के अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रहे हैं, ऑन द वे टू पिकनिक और ऑन द वे टू योर एग्जामिनेशन, एंड यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, और आपको एक अवेलेबल रिसोर्सेज भी बताएंगे उस जीपीई उस सिचुएशन के अंदर। सो यू हैव टू सोल्व दिस सिचुएशन विद अवेलेबल रिसोर्सेज बाय प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो देखो सभी है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन इसमें भी मोर इंपॉर्टेंट कौन सा, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो किसका है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। क्योंकि जब भी आप किसी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा, प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और वो आप किस वे में कितने अच्छे ढंग से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटी बताएगी, ठीक। तो आप कितने एफिशिएंट हैं, आप कितने सक्षम हैं, आप कितने काबिल हैं, और आप कितने सक्सेस हैं, वो आपकी प्लानिंग बताती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। पीजीटी के अंदर क्या होगा, आपका जो ग्रुप होगा 8 to 10 मेंबर्स का। मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा जीपीई के अंदर, इसके अंदर आपको क्या होगा, एक ब्लैक पेपर और एक पेन दे दिया जाएगा। उस ब्लैक पेपर और पेन की सहायता से आपको जो ये ग्रुप प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग आपको रिटर्न में सबमिट करना है जीटीओ को। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे जीटीओ को, उसके बाद अगेन आपका क्या होगा, एक डिस्कशन होगा अमंग योर ग्रुप मेंबर्स। डिस्कशन के अंदर आपको क्या डिसाइड करना है कि विच सॉल्यूशन इज मोर सुटेबल, ठीक है। Out of all your solutions, all your prioritize your problem, after getting the prioritize of your problem among your members, then you have to choose a final conclusion. Means आपको अपने 8 to 10 members ने जो भी लिखा है उनमें से एक conclusion पे आएंगी कि इसका actual में is all these problem will resolved by this way। उनमें से क्या होगा, जब आप डिसाइड कर लेंगे, then GTO will say that out of your all members only one will get up and narrate your plan, ठीक। सो आपको अगेन डिसाइड करना है कि विच वन विल नरेट योर प्लान, विच कैंडिडेट इज सुटेबल टू नरेट देयर प्लान इफेक्टिवली, ठीक। देन अब बात कर लेते हैं पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके अंदर क्या होगा, 8 to 10 मेंबर्स जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कुछ रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। मीन्स कुछ रिसोर्सेज क्या होंगे, फट्टा, बल्ली, रोप हो सकता है, और लोड भी होगा, वेटेज। ये बेसिकली किसके लिए होता है कि आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, किसी फील्ड में जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो उस टाइम आपको हो सकता है किसी नाले, नदी या कोई ग्राउंड माइंस लगी हुई हैं, तो उनको फेस करते हुए, उनसे अवॉइड करते हुए, और विद योर लगेज, विद योर बडीज, विद योर, हो सकता है आपका कोई इंजर्ड बडी हो, उसको भी आपको कैरी करना। मीन्स वो आपको कैरी करना है, तो मीन्स वो आपके ऊपर एक लोड आ गया, एक्स्ट्रा लोड आ गया, ठीक। तो इसके अंदर आपकी वो लोड कैपेसिटी भी टेस्ट की जाती है। इसके अंदर होता क्या है, ग्राउंड होगा और उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रक्चर होंगे, और उन स्ट्रक्चर के ऊपर कलर होगा, ग्रीन, वाइट, रेड,
ऐसे ऐसे कलर होगा। सो उन रेड मीन्स वॉयलेशन डेंजर, आपको रेड को क्या करना है, टच नहीं करना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। तो उनको अवॉइड, उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको अपने आइडिया को जनरेट करना और आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो यू नीड टू सपोर्ट योर ग्रुप आइडिया एज वेल। ऐसा नहीं कि आप अपने आइडिया देते जाएं और आपके ग्रुप मेंबर्स जो उनकी सुने नहीं। इट मीन्स यू आर ऑटोक्रेटिक लीडर। और यहाँ पे क्या है, फौज में ऑटोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक लीडर भी नीड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मीन्स जो अपने सीनियर की भी सुने और अपने जूनियर की भी सुने। ठीक, अपने सीनियर के ऑर्डर को भी फॉलो करे और उसके अंदर ऐसी भी पावर हो कि वो अपने ऑर्डर जूनियर से भी फॉलो करवा सके। मीन्स ग्रुप में यदि कोई अच्छा आइडिया दे रहा तो यू हैव टू लिसन अबाउट दैट आइडिया। एंड जब आप कमांड दे रहे हैं, आप अपने आइडिया को दे रहे हैं, तो आप इतने इफेक्टिवली आइडिया को जनरेट करें, आइडिया को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें कि दूसरे भी आपके आइडिया को इफेक्टिवली माने, उसको सुने, उसको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप पीछे से बोल रहे हैं और आपकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। वो किस केस में होगा, जब आप जस्ट क्या करें, थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, मीन्स आपकी जो वॉइस है उसमें पावर ऑफ कमांड नहीं है, आपकी वॉइस में पावर ऑफ कमांड नहीं है, लीडरशिप वहाँ पे नहीं दिख रही। देन ओनली दे विल नॉट फॉलो यू। अदरवाइज यदि आप एक अच्छे लीडर की तरह बोल्ड वॉइस में एक अच्छे कमांड देंगे तो डेफिनेटली दे विल फॉलो यू। ठीक, उसमें क्या करना, आपको अपने आप को आइडिया जनरेट करना है, एग्जीक्यूट भी करवाना है। एट द सेम टाइम यू नीड टू फॉलो अदर्स आइडिया एज वेल। ठीक, लोड की एक कैसे आपको कैरी करना है वो ट्रिक में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर टास्क में पीजीटी एंड एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क में कैसे अपने आप को लीड करना है। ठीक, सो अगेन एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, इसमें मान लिया आपके 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, टोटल 10 कैंडिडेट हैं। सो यदि ये किसके लिए होता है, कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा मेंबर्स के अंदर अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है भीड़ हो, ज़्यादा क्राउड हो, एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो, या तो वो थोड़ा सा फील कर रहे हो कि अपने आप को इन्फीरियर भी फील कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जीटीओ क्या करते हैं, ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, 5-5 ईच। 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, हाफ ग्रुप मीन्स 5-5 ईच कर देंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करके देन उनको अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे। ठीक, अब बात आती है एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क। अगेन एक फाइनल ग्रुप टास्क होता है, उसमें भी सेम काइंड के आपको टास्क दिए जाते हैं। देन स्नेक रेस, स्नेक रेस में क्या दिखाते हैं कि 2-3 ग्रुप, आप एक ग्रुप में हैं, लाइक 8 मेंबर्स आप ग्रुप में, टोटल कैंडिडेट्स रिपोर्टेड जो आफ्टर स्क्रीनिंग जो सिलेक्ट हुए वो फॉर एन एग्जांपल 30 हुए। सो कितने ग्रुप हो गए, 3, 10 के कितने ग्रुप हो गए, 3। इफ देर इज अ 3 ग्रुप्स ऑफ 10 ईच, देन क्या होगा, इन 3 ग्रुप्स का रेस होगा आपस में। वो क्या दिखाता है, एक दूसरे का कोऑपरेशन भी दिखाते हैं। कोऑपरेशन मीन्स एक ग्रुप के जो 10 मेंबर्स हैं उनके अंदर कितना कोऑपरेशन है, और एक दूसरे ग्रुप के साथ क्या दिखाते हैं आपस में, करेज, स्टेमिना, कि उनका एक दूसरे के अंदर, उनके अंदर आप बोल सकते हैं कितनी पावर है, कितना क्रेज है। मीन्स वो एक दूसरे से कितना आप बोल सकते हैं आगे जा सकते हैं, कितना एक दूसरे के साथ वो लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, उनकी वो दिखाता है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो स्नेक है वो एक रोप का बना होगा, उसके अंदर वेट होगा लेकिन एक रोप का बना होगा, कपड़ा उसके ऊपर जो वो लपेटा हुआ होगा। उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको उस स्नेक की पोजीशन जो जीटीओ देंगे आपको अपने शोल्डर के ऊपर उसी पोजीशन में उसको रखना है। मीन्स उसको बीच से हैंग भी नहीं करवाना है। फॉर एन एग्जांपल ये स्नेक है तो आपको इसी पोजीशन में थ्रू आउट द एक्टिविटी आपको लेके जाना है। बीच में हर्डल्स भी आएंगे, हर्डल्स इन सेंस दीवार भी आएगी। आपको जब दीवार के ऊपर से जा रहे हैं तो भी उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं उसको बीच से लटका दिया मीन्स वो टूट जाएगा।
वो डैमेज हो सकता है, तो उस केस में आपके पॉइंट कट सकते हैं। सो इस सिचुएशन को भी आपको कंप्लीट करने के लिए, सक्सेस इसमें लेने के लिए आपको क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सेल्फिश नहीं बनना, आपको सेल्फिश नहीं बनना, आपको अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेशन दिखाना। जैसा कि एक दीवार आएगी, दीवार के ऊपर क्या होता है, कई कैंडिडेट्स क्या है, वीक होते हैं, दे आर अनेबल टू क्लाइंब दैट पर्टिकुलर वॉल। उस केस में क्या करना होता है, यदि आप एफिशिएंट हैं ईजिली वॉल के ऊपर क्लाइंब करने के लिए, तो आप जाएं, क्लाइंब करें, उसके बाद अदर मेंबर्स का क्या करें, उनको सपोर्ट करें, दीवार के ऊपर चढ़ के, दीवार के ऊपर बैठ के आप अदर मेंबर को उनकी हेल्प करें दीवार के ऊपर से वापस क्रॉस करने के लिए दूसरी साइड। जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे सभी मेंबर, उसकी पोजीशन सेम ऐसे रहेगी स्नेक की, कैसे 2-3 मेंबर पीछे होल्ड करके रखेंगे, और जैसे ही वो आगे 1-2 मेंबर दीवार को क्रॉस कर जाएगा, तो उस केस में करना क्या होता है कि आप उस स्नेक को ऊपर से पास कर दें अदर साइड। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट आपका बच जाता है दीवार से पहले, दीवार को क्रॉस नहीं करता है, उस केस में यदि वो कैंडिडेट सक्षम है तो नो प्रॉब्लम, वो आ ही जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, दीवार के क्रॉस करो फर्स्ट आप, उसके बाद अगेन बैक जाओ और उस कैंडिडेट को पीछे से सपोर्ट करो टू क्लाइंब द वॉल। जैसे वो क्लाइंब कर जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा वॉल को, अगेन यू कैन क्लाइंब। ये क्या दिखाएगा, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पावर, आपका करेज, आपका स्टेमिना, और यू आर हाउ मच यू आर कोऑपरेटिव विद योर ग्रुप्स, हाउ मच यू आर सपोर्टिव विद योर ग्रुप्स। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क। इस दौरान जो नॉर्मल कैंडिडेट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि जीटीओ मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो मीन्स पॉइंट्स के लिए काम करते हैं। वो क्या दिखाएगा कि ये कैंडिडेट्स ओनली दिखावे के लिए काम करता है, कि इसको देख रहे हैं तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो आपको किसी भी कंडीशन में एट एनी हाउ, एट एनी कोस्ट, यू विल नेवर एवर लुक एट जीटीओ। ठीक होगा क्या, आपको लगेगा कि जीटीओ मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो ब्लैक गॉगल्स डाल के रखते हैं। और ब्लैक गॉगल्स वो इसीलिए डाल के रखते हैं क्योंकि वो आपको जज करना चाहते हैं, और किस कंडीशन में, कि आपकी वो सेल्फिशनेस को देखना चाहते हैं। यदि मैं आपको देख रहा हूँ, गॉगल्स नहीं लगा रखे हैं, तो डेफिनेटली आप जज कर सकते हैं कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। यदि मेरा ध्यान किसी अदर साइड है तो आप उस टाइम कट मार सकते हैं, कट मार सकते हैं। लेकिन मैंने गॉगल्स यदि पहन रखे हैं, मैं देखा मेरा फेस लेफ्ट या राइट साइड में है, लेकिन मेरी आइज़ आपकी तरफ रहेंगी इस कंडीशन में, तो उस सिचुएशन में होगा क्या, वो गॉगल्स के अंदर आपको लगेगा जीटीओ लेफ्ट साइड या राइट साइड देख रहे हैं, बट दैट टाइम जीटीओ विल लुकिंग एट यू ओनली। ठीक, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। सेम थिंग ये थ्रू आउट द जीटीओ टास्क रहेगा। जीटीओ एक ऐसे ऑफिसर होते हैं, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर होते हैं, जो थ्रू आउट द एक्टिविटीज, ड्यूरिंग ऑल द एक्टिविटीज ही और सी विल वियर द गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स। ठीक, उसके बाद आता है आईओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स। इसके अंदर क्या होगा, 10 ऑब्स्टैकल दिए जाएंगे आपको, जिसमें रोप भी होगी, बर्मा ब्रिज होगा, जंप भी होंगे 2-3 टाइप्स के, मींस आपका क्या स्टेमिना भी चेक किया जाएगा, उसके अंदर आपका बैलेंस भी चेक किया जाएगा, बैलेंस बार भी होता है। मींस देयर आर टोटल 10 इन नंबर्स हर्डल्स। मींस आपको जीटीओ के अंदर इस टास्क के अंदर आपको इंडिविजुअल परफॉर्म करना है। आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं ये डिपेंड्स करता है आपके स्टेमिना के ऊपर, आप कितने स्ट्रोंग हैं, आप कितने फिजिकली फिट हैं, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। एक अच्छा फिजिकल फिट बंदा 3 मिनट्स में, यहाँ पे कितना टाइम मिलता है, 3 मिनट्स मिलते हैं, 3 मिनट्स के अंदर कोई होता है 10 कंप्लीट कर जाए, कई ऐसे होते हैं 15-14 भी कंप्लीट कर जाते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं ओनली 4-5 ही कंप्लीट कर पाते हैं ड्यूरिंग द 3 मिनट्स ऑफ टाइम। सो ये आपका स्टेमिना दिखाएगा। ठीक, देन आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट के अंदर क्या होगा, सभी ग्रुप के मेंबर्स बैठे होंगे, एक हाफ
आप बोल सकते हैं हाफ सर्कल में ग्रुप के मेंबर्स बैठे होंगे। उनके ठीक पीछे जीटीओ चेयर डाल के बैठे होंगे। ठीक, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर के लिए खड़ा हूँ, मेरे सामने मेरे सभी ग्रुप के मेंबर्स जो हाफ सर्कल में बैठे होंगे और उनके ठीक पीछे जीटीओ बैठे होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वही ब्लैक गॉगल्स के साथ। तो उस टाइम में क्या होता है, एक बॉक्स रहेगा, स्मॉल बॉक्स, उसके अंदर कुछ पर्चियाँ रहेंगी, स्लिप बोल सकते हैं आप, कुछ कार्ड बोल सकते हैं आप, वहाँ वो रहेंगे। उन कार्ड्स को हर एक कैंडिडेट्स उसके टर्न के हिसाब से जाएगा और उनमें से बगैर देखे हुए किसी एक कार्ड को उठाएगा। उस कार्ड के ऊपर 4 टॉपिक, 4 in number topics will be there on that particular card. You have to choose 1 out of 4. उसके बाद you have to prepare for 2.5 or 3 minutes for that particular topic. आपको 4 टॉपिक में से किसी एक के ऊपर अपने आप को प्रिपेयर करना विद इन 2.5 से 3 मिनट। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 मिनट जीटीओ विल गिव 1 रिंग। उसके पास एक बेल होती है, वो एक बेल बजाएंगे, मीन्स यू हैव टू कम टू योर लेक्चरेट। जैसे 2.5 मिनट होंगे, वो एक रिंग बजाएंगे, आपको वहाँ से स्टार्ट कर देना वॉकिंग। मीन्स जैसे जो फर्स्ट कैंडिडेट होगा वो बॉक्स में से एक स्लिप को उठाएगा, एक कार्ड को उठाएगा और देखेगा, उस कार्ड को लेके वो अराउंड 10 to 15 मीटर दूर जाके किसी पेड़ के पास या वहीं ग्रुप से, मीन्स 10 to 15 मीटर दूर जाके अपने आप को प्रिपेयर करेगा किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। बोलना होता है 3 मिनट्स के लिए। जैसे ही वो एक रिंग बजाएंगे तो आपको वहाँ से स्टार्ट कर देना वॉकिंग और आप अपने ग्रुप के पास सामने आ जाएंगे। जैसे आप वहाँ से वॉकिंग शुरू करेंगे, सेकंड मेंबर जो आपसे नेक्स्ट होगा वो गेटअप होंगे और उस बॉक्स में से किसी एक कार्ड को उठाएंगे और वो आपके प्लेस पे जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए और आपको आना होगा ग्रुप के सामने, किसके लिए, लेक्चरेट के लिए। देन यू हैव टू स्टार्ट योर लेक्चरेट। ठीक, आपको 3 मिनट्स तक ग्रुप के सामने बोलना है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। वो कैसे बोलना है, आपकी आई सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट आपके सभी 10 मेंबर्स के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दीवार की तरह खड़े होके और जस्ट बोले जा रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स नीचे बैठे, आप बता किसके रहे हैं, दीवार को बता रहे हैं, नहीं, किसको सुना रहे हैं अपने लेक्चर के बारे में। यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग द आई कॉन्टैक्ट, अंडरस्टूड। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मिनट्स, और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि आपको अगेन यू विल नेवर एवर लुक एट जीटीओज आइज। जीटीओ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इस कंडीशन में होगा क्या, जीटीओ बिल्कुल आपके ठीक सामने बैठे होंगे और आप यदि सेल्फिश होंगे तो आप बार बार उनकी तरफ देख रहे होंगे कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। मीन्स यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए देन डेफिनेटली यू विल लुक एट द जीटीओ। ठीक, वो ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आपके 2.5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, ये जीटीओ मैंने कितना बोला, लेक्चरेट 3 मिनट्स का होता है। जैसे आपके 2.5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, जीटीओ विल अगेन गिव 1 बेल। वो इंडिकेशन क्या होगा कि यू विल कंक्लूड योर लेक्चरेट। और जो वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए इंडिकेशन क्या होगा कि यू विल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स जीटीओ। और थर्ड, जो जिसका टर्न आने वाला, उसके लिए इंडिकेशन क्या है कि यू विल गेट अप एंड गेट अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। ठीक, जैसे आप 2.5 मिनट कंप्लीट करेंगे, आपको सडनली जीटीओ ने, कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं हरी में, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक करते हैं नॉर्मली, कि वो जैसे 2.5 मिनट्स जीटीओ ने कंप्लीट होने के बाद एक बेल दिया, वो हरी में कमिंग टू द कंक्लूजन, वो क्या दिखाएगा, यू आर इन पैनिक। मीन्स आप कोई काम कर रहे थे, सडनली कोई सिचुएशन आ गई, आपने उस काम को पेंडिंग छोड़ दिया, आपने उस काम को पेंडिंग छोड़ दिया। आप किसी ऑपरेशन में गए और सडनली कुछ सिचुएशन आ गई, आप जो काम कर रहे थे वो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, आपने सडनली विद कोई कंक्लूजन, कोई एनालिसिस के बगैर आपने उस काम को छोड़ दिया और दूसरे के लिए चले गए। मीन्स आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं है।
आपने दूसरे के लिए चले गए, लेकिन पहले वाला तो आपने छोड़ दिया। हो सकता है आप कोई अगेन सिचुएशन आ जाए, थर्ड सिचुएशन, आप सेकंड को छोड़ दें, थर्ड पर चले जाएं, मीन्स आप टोटली नेगेटिव वे में जा रहे हैं। उस सिचुएशन में करना क्या, आप विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको जीटीओ को फील नहीं करवाना है कि मैंने ऐसा किया। आपको 5 to 10 सेकेंड अगेन कंटिन्यू बोलते जाना। मीन्स 2:30 पे जैसे जीटीओ 1 बेल देंगे, आपको 2:35 या 2:40 तक आपको कमिंग टू द कंक्लूजन आना है। आप जो बोल रहे हैं एटलीस्ट उस सेंटेंस को, और आप बोल सकते हैं किसी एक सेंटेंस को, और या तो उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट डेफिनेटली करना है और कमिंग टू द कंक्लूजन पे आना। और जैसे 2 बेल बजेंगे मीन्स योर टाइम इज ओवर, 3 मिनट्स इज ओवर। आपको ट्राई करना 3 मिनट्स से 3 मिनट 5 सेकेंड तक आपको अपना कंप्लीट कर देना। 3 मिनट से पहले भी आपको थैंक यू नहीं बोलना। मीन्स आपने अपना ऑपरेशन, ये क्या दिखाएगा कि आप अपने ऑपरेशन के लिए गए, आपका कोई टाइम फ्रेम था, कोई मिशन था, उससे पहले ही आपने उसको कंप्लीट कर दिया। एक अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है जो आपको अलॉट किया गया टाइम कि आपको अपनी ड्यूटी पे इस टाइम तक रहना, लेकिन आप उस टाइम से पहले ही वहाँ से भाग के आ गए। सो ये भी एक नेगेटिव वे में चला जाएगा। और दूसरा क्या दिखाता कि आप 3 मिनट्स भी नहीं बोल पा रहे हैं अपने ग्रुप के सामने खड़े होके, मीन्स यू आर अनेबल टू स्पीक 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप, मीन्स यू हैव लैक ऑफ नॉलेज अंडरस्टूड ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको 3 मिनट्स तक बोलना है। उसके बाद जैसे 2 बेल बजेंगी, 1 और 2 सेंटेंस आप बोल के, मीन्स 3 to 3 मिनट 5 सेकेंड या 10 सेकेंड मैक्सिमम आपको कंप्लीट कर देना अपना क्या लेक्चरेट को। ठीक, उसके बाद आता है सीटी कमांड टास्क। कमांड टास्क इज द फाइनल टास्क ऑफ जीटीओ, मीन्स आपने कैसा परफॉर्म किया अपने ग्रुप में, ये डिपेंड करता है। सब ये कैसे पता चलेगा, जब आपको कमांड टास्क मिलेगा, जिस बच्चे ने, जिस कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया उसको उतना ही ज़्यादा हार्ड कमांड टास्क मिलेगा। यहीं से पता चल जाता है कि यू आर इन द रेस और नॉट। जिसको वेरी पुअर मिला है, चांसेस 100%, मैं ये नहीं बोलता कि 100% इज दिस, बट डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ केसेस इज दिस लाइक दिस, बिकॉज जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, अच्छे परफॉर्मर होंगे ग्रुप में, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उनको अच्छा टास्क मिलता है, मीन्स हार्ड टास्क मिलता है। और जिसने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया उसको जस्ट नाम मात्र टास्क मिलेगा। जस्ट उसको आप बोल सकते हैं उसके पिजन होल में वो आ नहीं रहा कैंडिडेट्स, उसको जस्ट एक खाना पूर्ति के लिए एक टास्क दे दिया जाएगा, वेरी इजी टास्क। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए। फर्दर जो टास्क बचे हुए हैं, लाइक इंटरव्यू हो सकता है आपका अभी बचा हो, साइकोलॉजी तो फर्स्ट डे हो जाता है, सेकंड डे। तो यदि आपको अच्छा टास्क मिला है तो आपको और भी ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना अपने आप को, क्योंकि यू आर इन द रेस एज पर द जीटीओ। इसके बाद ये थे टेस्ट। इसमें आज मैं आपको एक लेक्चरेट के बारे में एक छोटा सा एक डेमो देना चाहूँगा कि हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, आपका जो आई कॉन्टैक्ट वो सही होना चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका हैंड मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। उस टाइम आपको नहीं तो बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़ा होना है, नहीं आपको अपने पैर फैला के खड़ा होना है, और नहीं आपको पेंडुलम की तरह हिलते डुलते रहना है। इस केस में आपको स्ट्रोंगली विश्राम पोजीशन, जैसे हम नॉर्मल स्कूल में खड़े होते हैं उस पोजीशन में आपको खड़े होना है। आपको बोथ हैंड शुड बी एट योर बैक, और आपको स्ट्रेट वे एक अच्छी पोजीशन में, ऐसे ढीले ढाले मूवमेंट की तरह आपको खड़ा नहीं होना है, लूज नहीं खड़ा होना है। आपको यू हैव टू स्टडी इन लाइक अ सोल्जर मैनर, अंडरस्टूड। सो आपको एक अच्छे फौजी की तरह खड़ा होना है, क्योंकि आप फौज में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ओके, तो आपको करना क्या है, ये पोजीशन आपकी रहेगी। उसके बाद लुक एट योर ग्रुप। एक स्ट्रेट आपको नहीं देखना कि दीवार की तरफ देखते रहें, एक ही पर्सन को देखते रहें। जैसा ये मैंने सब पूरा डिटेल में बता दिया, तो मैं आपको किस ग्रुप के किस टॉपिक के ऊपर बताऊं। ओके, बिफोर गिव अ डेमो क्लास ऑन द इंटरव्यू, सॉरी लेक्चरेट, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे
किसके बारे में? लेक्चरेट के बारे में। आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जो आपसे रिलेटेड हो, मीन जिसकी आपको इनफ नॉलेज हो। नॉर्मली बोला क्या जाता है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरियल वाइज होंगे वो उतने ही हार्ड, उनकी जो सीक्वेंस होगी वो हार्डनेस टू ईजिएस्ट होती है। हार्ड आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम, मीन्स पुअर में जाएगा। लेकिन यदि आपको फर्स्ट टॉपिक अच्छे से आता है, मीन्स जो हार्ड वाला उसकी आपको काफ़ी नॉलेज है, मीन्स डीपली नॉलेज आप बोल सकते हैं, जिसमें आप 3 मिनट्स अच्छे से बोल सकते हैं, तो आप यू हैव टू चूज द फर्स्ट टॉपिक। इफ़ नॉट देन कम टू द सेकंड, इफ़ नॉट देन थर्ड। यदि तीनों की नॉलेज नहीं है देन कम टू द फोर्थ। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको नॉलेज थर्ड की है लेकिन आप बोलना चाह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पे। क्यों? क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा, आप जैसा कि बताया जाता है नॉर्मली। ऐसा नहीं करना है, वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके चला जाएगा। बताएगा क्या कि आप किसी टास्क के लिए एफिशिएंट नहीं है। देयर आर मल्टीपल टास्क इन द फौज, इन द डिफेंस फोर्सेस आप बोल सकते हैं। तो एट ए टाइम यदि कोई टास्क ऐसे सीक्वेंस में हो, सिंपल से लेके हाई तक, हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, टफेस्ट तक बोल सकते हैं, उस सिचुएशन में आपकी कैपेसिटी है नहीं, आप कैपेबल है नहीं, लेकिन आप हाथ लगा रहे हैं टफेस्ट जॉब को, उसमें क्या होगा, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे और दूसरे को भी नहीं करने दे रहे। तो ये नेगेटिव वे में आपको ले जा सकता है, ये आपको वो क्वालिटी दिखाएगा। उस सिचुएशन में आपको करना है कि जिस भी टॉपिक पे आप एफिशिएंट हैं बोलने के लिए, उसी टॉपिक पे आप बोलें। ठीक, सो 3 मिनट्स तक आपको बोलना है। और इनमें सबसे पहले मैं एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो नॉर्मली टॉपिक्स आते हैं रिलेशंस, इंडिया के रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री और विद अदर्स कंट्रीज़, उनके साथ आप रिलेशन को सभी के साथ थोड़ा थोड़ा कर लें। उसके बाद किसी भी टॉपिक पे किसी भी एक का आ गया तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। मीन्स एक कॉमन किसी भी कंट्री के साथ आ जाता तो आप बोल सकते हैं। और यदि आप किसी भी कंट्री या किसी भी टॉपिक, ऑल 4 टॉपिक्स ऐसे आ गए जिसके ऊपर आपने कभी सुना ही नहीं उन टॉपिकों को, लेकिन उस सिचुएशन में आपको ब्लैंक नहीं होना, आपको शो नहीं करना जीटीओ को कि मुझे तो कुछ आता नहीं। आपके फेस पे वो घबराहट आनी नहीं चाहिए। उस सिचुएशन में करना क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। फॉर एन एग्जांपल, आपके सामने आ गया कोई ऐसा जो स्पोर्ट्समैन है जिसका आपने सिर्फ नाम ही सुना, सपोज लिएंडर पेस। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कपिल देव का ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट काफ़ी फेमस है। आपने नाम सुना कि कपिल देव इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, कपिल देव इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, और वो इंडिया टीम का क्रिकेटर, इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं। 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, उनका नाम आपको पता है, तो इतना काफ़ी है। यदि इतना भी नहीं पता, ओनली उस पर्टिकुलर बंदे का नाम पता है और रिलेटेड टू विच स्पोर्ट है, तो आपको क्या करना, स्मार्टली उसको कनेक्ट कर देना स्पोर्ट्स के साथ। इंट्रोडक्शन में आप उनका नाम बताएं, उसके बाद आप पता भी नहीं लगना चाहिए जीटीओ को कब आपने स्विच कर दिया स्पोर्ट्स के साथ, कि इन प्रेजेंट इरा स्पोर्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट of our lifestyle. Nowadays in India there is a craze of cricket, and I would like to suggest some implementation, or you can say that due to the so many activities like infrastructure, a quality of infrastructure, a quality of stadium, a quality of cricket ground is there in our country, due to that craze is going on. Second point बोलते हैं, sponsorship is also emphasizes towards cricket irrespective of other sports. Even hockey is our national game, but sponsorship is going day by day towards cricket. आप बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया कहाँ से, स्कूल लेवल से। तो ऐसे करके अगेन जब कंक्लूजन आए, अगेन फिर कपिल देव का नाम या जो भी स्पोर्ट्समैन उनका नाम आप लिख दें कि दिस इज अ फेमस क्रिकेटर ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली आवर कंट्री बट ऑल्सो फॉर द
वर्ल्ड। ठीक है, उसके बारे में कुछ ऐसा बोल दें तो आपको 3 मिनट्स पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए और आपने अपना स्मार्ट गेम यहाँ पे प्ले कर दिया। ठीक, सो आज के इस मैं कौन से टॉपिक पे आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगा। कोई भी एक रिलेशनशिप ले लें, जैसे इन प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया का जो रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्री के साथ, लाइक पाकिस्तान, चाइना, रसिया और श्रीलंका या अदर जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ डिपेंड करता है किस कंट्री के ऊपर कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप कैसे हैं। क्योंकि इंडिया इज अ सुपर पावर, इन प्रेजेंट सिनेरियो आवर रिलेशनशिप इज गोइंग बिल्डअप, गोइंग स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, सो चलो इसी के ऊपर 2 मिनट का मैं एक आपको डेमो क्लास दे देता हूँ, डेमो लेक्चर दे देता हूँ कि हाउ यू विल स्पीक, हाउ यू विल स्मार्टली यू विल एक्ट एंड हाउ यू विल लुक टुवर्ड्स योर अदर कैंडिडेट्स। ठीक, सो सपोज आई pick up a card and I prepared myself for 3 minutes. Now GTO gave a rank to me, give a bell to me, and now I stand in front of GTO and other group member. ठीक, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि गुड आफ्टरनून है और आप बोलें गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको जो भी बोलना है। ठीक, फॉर एन एग्जांपल, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, माई सेल्फ संदीप कुमार, टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन इंडो यूएस रिलेशनशिप। Gentlemen, I would like to divide this topic into 3 subtopics: introduction, main body and conclusion. Coming to the introduction, India and US is one of the most important relationship of Asia Pacific and global as well. Both the nations are very close with each other. India is a developing nation and US is a superpower. Even after that, both the nations are very close with each other. US inclines towards India depend upon 3 major factors. First, India was a great emerging market. Second, India was a leading superpower in South Asia. And foremost, and the third one is the India is fighting terrorism. Against terrorism, those coincide US as well to maintain the peace. Now coming to the main body part. Gentlemen, both the nations, India and US, signed a joint commission in 1974. The major focus points were the education, technology, the lifestyles of the citizens as per the latest technology. Ironically, US inclines towards India when India carried out a nuclear test in 1998 in the Pokhran. After that, it also enhanced our relationship when our former Prime Minister Manmohan Singh visited in US in 2005. At the same time, in 2010, the US former President Barack Obama also visited in India, which strengthened our relationship. Coming to the defense sector. In defense sector, both the nations are very close with each other. As you know that Russia and Israel are the largest supplier of armament in defense sector, but nowadays India is emphasized towards the US. So many deals have been done and so many deals are pending in this sector. Like in INS Jalaswa in Indian Navy and P-8I heavy aircraft vessel, we have already purchased from US. Now so many deals are pending, as I told you about the different sector like Indian Navy, Indian Air Force and Indian Army as well. Coming to the trade sector. In the trade sector, it was found that from 2004 to 2008 it was found triple from earlier. Nowadays our bureaucratic and political classes endeavor to enhance our relationship, to build up our power, and it will also beneficial not for our both the nations but also for a global level. Coming to the conclusion, the Indo-US relationship is one of the most important relationship for both the nations, for the development of our nation,
for US, for other countries as well. Like in nowadays, in modern era, the lifestyles of the citizens have been changed. So the relationship both the nations is most important. Thank you very much. So दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा डेमो अभी विदाउट प्रिपरेशन आपको दिया। आपको बोलना क्या है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको मेन बॉडी पे आना है, उसके बाद कुछ आपको नॉलेज यदि है प्रीवियस पास्ट की उसको इंक्लूड करना है। देन आपको बोलना है ट्रेड सेक्टर पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस के ऊपर डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक। देन ट्रेड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेड के ऊपर भी कुछ बोलना है। देन कमिंग टू द एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी बोलना है, जो मैंने मिस कर दिया क्योंकि आई थिंक टाइम होने वाला था और यहाँ पे GTO रैंक ने बेल नहीं बजाया, उसके बावजूद मैं आपको जस्ट एक डेमो दे रहा था। अदरवाइज परफेक्ट सिनेरियो में आपको स्पीक करना है एटलीस्ट 2-3 लाइन्स ऑन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ठीक, लाइक एजुकेशन, ट्रेड एंड डिफेंस सेक्टर। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।